आज हम बात करेंगे कि कैसे कैसे कुंडली में देखें कि मल्टीपल इनकम सोर्स के योग हैं या नहीं है। तो 3 हाउसेस हम लोग देखते हैं मल्टीपल इनकम सोर्सेस के। दूसरा, 11वां और 5वां। 11वां आपके गेन्स हैं, आपके कनेक्शन है, ग्रॉस इनकम है। दूसरा जो है वो आपके लग्न के गेन्स हैं, नेट इनकम है, फैमिली इनकम है और आपका खाना भी है। 5वें से आप स्टॉक मार्केट भी देखते हैं, बुद्धि, विद्या, संतान, तीनों चीज़ें देखी जाती हैं और वो आपका पेट भी है। तो 5वें से आप स्टॉक मार्केट भी देखते हो। 10वां घर कई बार स्ट्रांग होता है तो लोग उसमें कमीशन से भी पैसा कमाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रेंटल इनकम होती है, कमर्शियल प्रॉपर्टी से जो इनकम होती है, उसमें हमें 10वां घर देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा और 11वां घर अगर अच्छा है तो आप फ्रीलांसिंग में या दूसरे कामों में पैसे बनाएंगे। और 5वां घर अगर आपका स्ट्रांग है तो 5वें घर से स्टॉक मार्केट में आप पैसे बना सकते हैं। अगर 5वें घर में राहु है, केतु है, जुपिटर है, मरकरी है और उसके साथ साथ राहु, केतु, मरकरी के ऊपर ऑस्पेक्ट आ रहा है जुपिटर का, तो मान के चलिए कि आप स्टॉक मार्केट से पैसे बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में। और शनि जहाँ भी बैठता है उस चीज़ को स्लो कर देता है। तो 5वें घर का शनि जो है आपको स्टॉक मार्केट में अच्छी सफलता देगा, क्योंकि वो फ्लक्चुएट करता है। वह जो जिसका जिगरा रहता है वही वहाँ पे इतने स्टॉक मार्केट में पैसे लगा सकता है। तो शनिदेव जो है उसको आपका माइंडसेट को स्लो कर देते हैं, तो आपको ज़्यादा फ्लक्चुएशन से डर लगता नहीं है, इसलिए वहाँ से फ़ायदा होता है। सेम चीज़ आप मून से भी लगा सकते हैं। मून से 5वां राहु, मून से 5वां शनि, मून से 5वां मरकरी या मून से 5वां जुपिटर हो, तो भी स्टॉक मार्केट में आपको अदर सोर्सेस ऑफ इनकम हो सकती है। लेकिन इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस भी सीखना है। कुछ भी उठा के नहीं लगा देना है कि आपने बिना सोचे समझे कहीं भी लगा दिया। लॉन्ग टर्म में ही इसमें सक्सेस मिलेगी। इसी प्रकार 10वें घर में अगर मरकरी और जुपिटर है तो रेंटल इनकम के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब रेंटल इनकम की अगर वहाँ पे जुपिटर है तो आपको कमीशन से पैसे देगा कि आप घर को जो है बिकवा रहे हो और उसको आपका कुछ कमीशन ले रहे हो, या आप उनको रेंट पे दिलवा रहे हो और ब्रोकर टाइप का काम कर रहे हो और उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है। या फिर घर का आप कुछ को काम करवाते हो, रजिस्ट्री करवाने वाले लोग होते हैं, उससे पैसे कमाते हैं, वो भी हो सकता है। और मरकरी है वहाँ पे तो आपको रेंटल इनकम होगी। कई बार लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं यहाँ पे और उसका प्रॉफिट, उससे रेंटल इनकम कमाते हैं। तो 10वें घर से ये फ़ायदा है। और मरकरी जो है वो आपको रेंटल इनकम दिलवा सकता है। 10वें घर का जुपिटर आपको रेंटल इनकम दिलवा सकता है। दूसरा और 11वें घर का अगर कॉम्बिनेशन कहीं अच्छे जगह पे है तो आपको वो भी वेल्थ क्रिएट करवा सकता है। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, थर्ड सोर्स ऑफ इनकम दिलवा सकता है। जैसे लोग फ्रीलैंसिंग में कमाते हैं, इंश्योरेंस बेच के कमाते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, कई अगर कॉर्पोरेट में अलाउ करते हैं तो इन्फ्लुएंसर भी बनते हैं, वीडियोस बनाते हैं। तो दूसरे और 11वें घर को देखना बहुत ज़रूरी है इसमें। तीसरा घर भी सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया का भी कॉम्बिनेशन इसमें बनना चाहिए, तब जाके आप फ़ायदा आपको होगा। चौथा घर अगर आपका स्ट्रांग है तो रियल इस्टेट से लोग पैसा कमाते हैं। चौथे घर में को देखना बहुत ज़रूरी होता है। 10वें घर का मरकरी जुपिटर है तो भी आपको देगा, क्योंकि जुपिटर फिर चौथे घर को ही देख रहा है, तो इसलिए वो फिर आपको प्रॉफिट करेगा और फिर आप उससे पैसे कमाएंगे। फिर उसका जो एस्पेक्ट है वो 5, 7, 9 जा रहा है, तो इसलिए फिर आप उसमें फ़ायदा, जुपिटर आपको कमीशन से फ़ायदा देता है और रियल एस्टेट में भी आप पैसे बनाते हैं। वैसे ही शनिदेव जो हैं वो आपको 5वें घर में स्टॉक मार्केट से पैसे बना के देंगे। चंद्रमा जहाँ भी बैठता है उसको घटता बढ़ाता रहता है। तो 5वां घर आपकी बुद्धि है, वहाँ पे फ्लक्चुएशन होंगे। 5वें घर का मून है तो आपका मन जो है घटता बढ़ता रहेगा। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में ऐसे लोगों को थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। इसलिए आप सोच समझ के वहाँ पे पैसे लगाएं। प्लेसमेंट देखना बहुत ज़रूरी है, और इसमें अगर दशा, अंतरदशा और ट्रांजिट का सपोर्ट मिल गया
तो फिर आपका के बल्ले बल्ले हैं, फिर तो आप पैसा लगाइए लगाइए, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती है। जब ट्रांजिट और दशा अंतर दशा आपको दुख देती है, वो भी आप झेलते हैं, तो जब प्लैनेट आपको पैसा दे रहा है तो आप क्यों ना लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।